Python Programming Language Lecture 4। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन के लिए यूज होने वाला एक बहुत पावरफुल टूल है। सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस में रेगुलर एक्सप्रेशंस को हैंडल करने के लिए सिमिलर पैकेज अवेलेबल है। हम रेगुलर एक्सप्रेशन को जिन डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं वो ये हैं। स्ट्रिंग सर्चिंग के लिए, स्ट्रिंग में किसी सब स्ट्रिंग को किसी और सब स्ट्रिंग से रिप्लेस करने के लिए, स्ट्रिंग को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करने के लिए। रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन सिंटैक्स। पाइथन में बहुत सारे कैरेक्टर्स खुद से मैच होते हैं। जैसा कि रेगुलर एक्सप्रेशन टेस्ट सिर्फ टेस्ट स्ट्रिंग से ही मैच होगा। स्क्वेयर ब्रेसेस एक्स टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में से किसी से भी मैच हो सकता है। स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर अगर हम ए बी सी मेंशन करें तो ये ए बी या सी में से किसी से भी मैच हो सकता है। स्क्वेयर ब्रेसेस के अंदर कैरेट एक्स टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी कैरेक्टर से मैच हो सकता है एक्सेप्ट एक्स के। इन्वर्टेड कोट्स के अंदर डॉट टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी कैरेक्टर से मैच हो सकता है। रेगुलर एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस ग्रुपिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पैरेंथेसिस के अंदर ए बी सी लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग में ए बी सी या ए बी सी ए बी सी या ए बी सी ए बी सी ए बी सी से मैच हो सकेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन सिंटैक्स कंटिन्यूड। एक्स और वाई रेगुलर एक्सप्रेशन एक्स और वाई से मैच होगा। दिस और दैट रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में दिस और दैट से मैच होगा, लेकिन दिस दैट अगर हमारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है तो उससे ये मैच नहीं होगा। एक्स एक्स्ट्रिक टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन 0 और मोर नंबर ऑफ एक्स से मैच होगा। ए एस्ट्रिक टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में 1 और मोर ए से मैच होगा। जैसे अगर हमारे स्ट्रिंग में ए या डबल ए है तो ये ए एस्ट्रिक उससे मैच हो जाएगा। एक्स प्लस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन 1 और मोर एक्स से मैच होगा। ए प्लस टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में 1 और मोर ए से मैच होगा, लाइक ए, डबल ए और ट्रिपल ए। एक्स क्वेश्चन मार्क टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में 0 और 1 एक्स से मैच होगा। ए क्वेश्चन मार्क टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में 0 और 1 ए से मैच होगा। एक्स कर्ली ब्रेसेस एम कोमा एन कर्ली ब्रेसेस एंड टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में आई नंबर ऑफ एक्स से मैच होगा, वेयर एम इज लेस देन आई इज लेस देन एन। ए कर्ली ब्रेसेस 2 कोमा 3 कर्ली ब्रेसेस एन टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में 2 और 3 नंबर ऑफ ए से मैच होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन पाइथन सिंटैक्स कंटिन्यूड। \d टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में किसी डिजिट से मैच होगा और \D किसी भी नॉन डिजिट से मैच होगा। \S टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी व्हाइट स्पेस से मैच होगा। \S टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से मैच होगा। \W टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से मैच होगा। \W टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर से मैच होगा। कैरेट टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन बिगनिंग ऑफ द स्ट्रिंग से मैच होगा। डॉलर टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन एंड ऑफ द स्ट्रिंग से मैच होगा। \B टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी वर्ड बाउंड्री से मैच होगा। \P टाइप का रेगुलर एक्सप्रेशन
किसी भी पोजीशन से मैच होगा जो वर्ड बाउंड्री में मौजूद ना हो। सर्च एंड मैच। रेगुलर एक्सप्रेशन की मैचिंग के लिए दो बेसिक फंक्शंस हैं, re.search और re.match। सर्च फंक्शन बेसिकली प्रोवाइडेड पैटर्न जो डिफरेंट रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं उनको पूरे स्ट्रिंग में सर्च करता है, जबकि मैच प्रोवाइडेड पैटर्न को स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग से मैच करता है। सर्च और मैच फंक्शन दोनों पैटर्न मैच न होने की सूरत में नन रिटर्न करते हैं, और अगर पैटर्न मैच हो जाए तो मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने पैट असाइंस ए स्टैटिक बी लिखा, जो कि पैट स्ट्रिंग को ए स्टैटिक बी से इनिशियलाइज कर रहा है। ये बेसिकली हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इंपोर्ट re लिखा, जो बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा re.search pat कोमा इन्वर्टेड कोर्स स्टार्स FOOEEBCDE इन्वर्टेड कोर्स एंड। इस लाइन में हम सर्च फंक्शन के थ्रू पैट पैटर्न को FOOEEBCDE में सर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में सर्च फंक्शन ने जो मैच ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। और लास्ट लाइन में हमने लिखा re.match pat कोमा इन्वर्टेड कोर्स स्टार्स FOOEEBCDE इन्वर्टेड कोर्स एंड, जो पैट पैटर्न को स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग FOOEEBCDE में सर्च करेगा। मैच ऑब्जेक्ट। अब हम मैच क्लास के इंस्टेंस की एक एग्जांपल देखेंगे और उसमें हम मैच रिजल्ट भी दिखाएंगे। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट लाइन में लिखा पैट असाइन ए स्टैटिक बी, जो कि बेसिकली हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन किया। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा r1 assign re.search pat कोमा इन्वर्टेड कोर्स FOOEEBCDE इन्वर्टेड कोर्स एंड, जो कि बेसिकली हमारे मेन स्ट्रिंग FOOEEBCDE को पैट रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच करेगा और रिजल्ट जो कि मैच ऑब्जेक्ट होगा r1 को असाइन करेगा। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा r1.group, ये नंबर ऑफ ग्रुप स्ट्रिंग मैच रिटर्न करेगा। ये r1.group फंक्शन बेसिकली मैच स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में हमने मैच स्ट्रिंग प्रिंट करवाया है, जो कि AAB है। नेक्स्ट लाइन में हमने कॉल किया r1.start। ये स्टार्ट फंक्शन बेसिकली हमें मैच स्ट्रिंग जहां से स्टार्ट होगा उस करैक्टर का मेन स्ट्रिंग में से इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो कि जैसे आप देख सकते हैं कि 3 है। नेक्स्ट लाइन में हमने r1.end कॉल किया। ये एंड फंक्शन बेसिकली हमें मैच स्ट्रिंग जहां पे एंड होगा उस करैक्टर का मेन स्ट्रिंग में से इंडेक्स रिटर्न करेगा, जो कि जैसे आप देख सकते हैं कि 7 है। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा r1.span 37। ये बेसिकली एंड और स्टार्ट इंडेक्स टपल की फॉर्म में रिटर्न करेगा, जो कि जैसे आप देख सकते हैं 3,7 है। एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस मैचिंग। इस एग्जाम्पल में हमने सिंपल ईमेल एड्रेस को मैच करने का पैटर्न बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये पैटर्न है \w +@
\w प्लस \dot parenthesis end प्लस parenthesis start com और org और net और edu parenthesis end \w प्लस बेसिकली हमने मोर देन वन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर की मैचिंग के लिए यूज किया है। ऐड का कैरेक्टर जैसा कि आप सब जानते हैं हर ईमेल में ज़रूर एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमने \w प्लस अगेन मोर देन वन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर की मैचिंग के लिए लिखा है। \dot हमने डॉट को मैच करने के लिए लिखा है। नेक्स्ट हमने प्लस के बाद com और org और net और edu सब स्ट्रिंग मैच करवाए हैं जो ये बताते हैं कि हमारा ईमेल एड्रेस या तो com पे एंड होगा या org पे या net पे या edu पे। इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू हम पैटर्न पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि ईमेल नेम या होस्ट हैं। एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस मैचिंग कंटिन्यूड। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में ईमेल एड्रेस मैच करने के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होगा उसको डिस्कस किया। इस एग्जाम्पल में हम ईमेल एड्रेस की मैचिंग के लिए प्रोग्राम लिखना सिखाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा pad to assign parenthesis start \w plus parenthesis end at double parenthesis start \w plus \dot parenthesis closed plus parenthesis start com और org और net और edu double parenthesis closed। इधर pad to वेरिएबल को हमने रेगुलर एक्सप्रेशन असाइन किया। याद रहे कि हमने पैटर्न में पैरेंथेसिस इसलिए यूज की हैं क्योंकि हम उस इंफॉर्मेशन को एज ग्रुप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पैटर्न में दो मेन पैरेंथेसिस हैं। इसका मतलब है अगर हमारा ईमेल एड्रेस रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच हो जाता है तो रिजल्टिंग मैच ऑब्जेक्ट से इंफॉर्मेशन दो सबस्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा r to assign re.match pad2 inverted quote starts finin at cs.umbc.edu inverted quotes end। इस स्टेटमेंट में हम finin at cs.umbc.edu ईमेल एड्रेस को रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर रहे हैं और मैच्ड ऑब्जेक्ट r2 को असाइन कर रहे हैं। अब हम मैच इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैच ऑब्जेक्ट के थ्रू ग्रुप का फंक्शन कॉल करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंफॉर्मेशन दो सबस्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होगी। हमने लिखा r2.group parenthesis 1 तो ये हमें finin सबस्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग में से रिटर्न करेगा। r2.group parenthesis 2 तो ये हमें cs.umbc.edu सबस्ट्रिंग ईमेल स्ट्रिंग में से रिटर्न करेगा। अगर हम सारी मैच्ड इंफॉर्मेशन सबस्ट्रिंग की फॉर्म में शो करवाना चाहें तो हम r2 के साथ ग्रुप्स का फंक्शन कॉल करेंगे। r2.groups ये ग्रुप्स फंक्शन हमारी सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा जो कि finin cs.umbc.edu umbc और edu हैं। यहाँ इधर मेंशन करना जरूरी है कि ग्रुप प्री ऑर्डर ट्रांवर्सल के ऑर्डर में नंबर होते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि प्री ऑर्डर के केस में हम पहले पेरेंट को प्रोसेस करते हैं, फिर लेफ्ट साइड ऑफ द पेरेंट और देन राइट साइड ऑफ द पेरेंट प्रोसेस होता है।